नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शर्मा आपका अपना भाई जो लेकर आता है आपके लिए ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड सच्चाई कि रियल में चल क्या रहा है प्रॉपर्टी के अंदर। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहने वाला है बढ़ती हुई डीएलसी दरें, जो जयपुर के अंदर गवर्नमेंट डीएलसी दरें दिन पर दिन बढ़ा रही है, उसके ऊपर अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मैं जयपुर रियल एस्टेट कंसल्टेंट एडवाइजर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जयपुर प्रॉपर्टी गाइड बाय कृष्णकांत में। दोस्तों आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं डीएलसी दरों में लगातार बढ़ोतरी। पिछले 4 माह में जेडीए ने 2 बार डीएलसी दरें बढ़ाई है। जयपुर के अंदर 2 बार डीएलसी दर बढ़ने के कारण से जमीनें दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आगामी सूचना में दे दूं कि और डीएलसी दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। क्यों हो सकती है? आने वाले टाइम में जयपुर का मास्टर प्लान नेक्स्ट ईयर आने वाला है। जयपुर के अंदर मेट्रो की तैयारियां जोरों पे है। जयपुर की नॉर्थर्न रिंग रोड की तैयारियां जोरों पे है। तो इसके कारण से जयपुर के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर उछाल आने वाला है। इसका उछाल आने का पहला कारण तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। दूसरा कारण जयपुर की बढ़ती हुई डीएलसी दरें। आज आप देख सकते हो जयपुर के अंदर 20 से 25% की डीएलसी दरें बढ़ाई गई है। आज राजा पार्क के अंदर देखा जाए तो वहां पे 25% डीएलसी दरें बढ़ी है। मालवीय नगर की बात करें 25% डीएलसी दरें बढ़ी है। उधर विद्याधर नगर अंबावाड़ी की बात करें तो वहां पे 15% डीएलसी दरें बढ़ी है। और अगर वैशाली नगर, टैगोर नगर, निर्माण नगर, इधर की मानसूर की बात करें तो यहाँ 20% डीएलसी दरों में बढ़ोतरी हुई है। 4 महीने के अंदर 2 बार डीएलसी दरें बढ़ा दी है, तो जमीन महंगी हो चुकी है। अब जैसे पहले 100 वर्ग मीटर का 50,000 रुपए चार्ज होता था डीएलसी दरों का, जो अब डीएलसी दरें 100 वर्ग मीटर का आपको 60,000 चार्ज देना पड़ा। इसके कारण से आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क भी महंगा पड़ेगा और आपको बैंकों से लोन भी ज्यादा लेना पड़ेगा। बैंकों से ज्यादा लोन लेने के कारण आपके ऊपर ईएमआई भी बढ़ी आएगी, तो ईएमआई बढ़ी आएगी तो ईएमआई का बोझ भी आपको सहना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि जयपुर में अभी भी प्रॉपर्टी में महंगाई नहीं हुई है और खरीद लेंगे, 6 महीने बाद देखेंगे 2 महीने, तो दिन पर दिन प्रॉपर्टी महंगी होती जा रही है, तो आप प्रॉपर्टी अभी जयपुर के अंदर परचेज कर सकते हो। और कई बार क्या होता है कि लोग डिसीजन लेने में कितना टाइम लगा देते हैं। कभी कभी प्रॉपर्टी की दरें होती है, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपए प्रॉपर्टी की दर है, लेकिन किसी क्लाइंट ने देखा या आपने वो प्रॉपर्टी देखी, देख के वहां पे आ गए, बाद में आपने बोला कि मैं बताता हूं आपको, आपने 20 दिन उसका वेट किया, 20 दिन बाद में आपने बोला कि ये प्रॉपर्टी फाइनल कर दीजिए, उसने उसमें रेटें बढ़ा दी 55,000। सर वो 55,000 हो गई। आप बोले यार मेरे को तो 50,000 में डील चाहिए, 50,000 में वो डील करेगा नहीं, 55 में आप लोगे नहीं, फिर डील। फिर आपने अगर 10 से 15 दिन इंतजार किया कि चलो ठीक है सोचता हूं, जैसे आप 10-15 दिन सोचोगे, आपने बोला चलो 55 में इसको फाइनल कीजिए, सामने वाला बोलेगा सर ये तो सेल आउट होगी। क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर आपको डिसीजन फास्ट लेना होगा। अगर आपको अच्छी चीज मिल रही है, अच्छी लोकेशन पे मिल रही है और आपको लग रहा है फ्यूचर ग्रोथ आपको पता है उसका, अगर आपने लोकेशन देती है, फ्यूचर ग्रोथ देखा है, आसपास में आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने जानकारी ली है, सारी चीजों की अगर आपने जानकारी ली है और आपको पता है, तो आप प्रॉपर्टी में डिसीजन लेने में देर मत कीजिए, तुरंत आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि डीएलसी दर तो बढ़ रही है, साथ में डीएलसी दरों के कारण से प्रॉपर्टी महंगी होती जा रही है और प्रॉपर्टी आने वाले टाइम तक महंगी रहेगी। ये 2-3-4 साल तक उछाल जारी रहेगा। तो हो सकता है क्यों ना हम अभी प्रॉपर्टी खरीद लें, बाद में हम इन्वेस्टरों के लिए अभी खरीदें, उनको तो बाद में फायदा होने वाला है इन्वेस्टरों को, और जो घर बनाना चाहते हैं उनको अभी कम दर के अंदर प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर आप बात करें कि जैसे 60,000 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर का जो चार्ज हो रहा है उसमें 6% चार्जेस लगेगा, आपका 6% चार्जेस लगेगा, तो आप देख सकते हो 6-36 3,60,000 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया। उसके बाद में आपको लोन बड़ा लेना पड़ेगा, ईएमआई का खर्चा आपके ऊपर ज्यादा आएगा। तो दोस्तों डीएलसी दरों के बढ़ने के कारण से प्रॉपर्टी दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। जयपुर के अंदर प्रॉपर्टियों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो अभी भी आप चाह रहे हो कि प्रॉपर्टी आपको अभी मिल जाए। कई लोगों के मेरे पास में 2-4 दिन से कमेंट है, सर कोई ऐसी सस्ती जगह बताइए जहां पे प्रॉपर्टी हम ले लें और हमारे को 2-3 साल के अंदर रिटर्न भी अच्छा मिल जाए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, इस सोच को आप बाहर निकाल दीजिए कि आपको सस्ती प्रॉपर्टी भी चाहिए और 2-3 साल में रिटर्न भी चाहिए। क्योंकि 2-3 साल रिटर्न देने वाली प्रॉपर्टी आपको 50-60 हजार के भाव में मिलेगी, जो जेडी अप्रूव्ड होगी, रेरा अप्रूव्ड होगी, गेटेड टाउनशिप होगी। क्योंकि वहां पे आपको वो ऑन लोकेशन की प्रॉपर्टी होगी। अगर गेटेड टाउनशिप भी नहीं होगी तो जेडी और रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी मिलेगी, जो ऑन लोकेशन मिलेगी, जो 3-4 साल में आपको रिटर्न देगी, जहां पे डेवलपमेंट पीछे से होते हुए आ रहा है। अब आप सोच रहे हो कम दाम के अंदर बाहर आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, तो भैया आपको दूर प्रॉपर्टी मिलेगी, उसमें रिटर्न आपको 3-4 साल में नहीं मिलेगा, बहुत टाइम से रिटर्न मिलेगा आपको। तो डीएलसी दर वैसे बढ़ रही है, तो रिटर्न तो आप सोच रहे हो कि आपको रिटर्न चाहिए तो आप अभी ले लो, क्योंकि गवर्नमेंट फिर से डीएलसी रेट बढ़ाएगी, तो आपको रिटर्न तो वैसे ही मिल जाएगा। जेडीए की प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन उसमें आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर कोई लीगल कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोन फटाफट मिल जाएगा, चीजें आपकी सहूलियत के हिसाब से हो जाएगी और रिटर्न भी मिल जाएगा। घर बनाने का आप सपना देख रहे हो, हाँ। अब कई लोग मुझे भी कहेंगे कि सर आप महंगी प्रॉपर्टी ला, अरे बजट की भी बात करें तो सर मानता हूं कि आपका बजट ज्यादा नहीं है, आपका बजट कम है, तो भी आप आसपास ले सकते हो, थोड़ा दूर जाके ले सकते हो, तो रेडियो और रेरा में ही लेना। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप 50 लाख के अंदर ही 100 गज का प्लॉट लीजिए, क्योंकि आपके बजट में नहीं है, आपके पास 30 लाख रुपए ही है, वो भी विथ लोन।
तो आप कहीं दूर ले सकते हो, लेकिन आपको वहां पे रिटर्न लेने में और वहां पे घर बनाने में, बसा उठाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप जुगाड़ कर सकते हो, आपकी व्यवस्थाएं हो सकती है, अपने खर्चे आप कम कर सकते हो, तो आप क्या नाम प्रॉपर्टी जेडी अप्रूव, रेरा अप्रूव, रिंग रोड के आसपास आप ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये डीएलसी दरों के, मैं इस डीएलसी दरों का आपको अखबार में जो न्यूज आई है वो प्रतिलिपि मैं आपको इसके ऊपर लगा रहा हूं। आप देख सकते हो इसके अंदर कि कौन कौन सी जगह कितना % डीएलसी दरें बढ़ी है और उसका आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या आपको महंगाई का फायदा हो सकता है, क्या क्या आपको महंगाई बढ़ने से नुकसान हो सकता है। ये सारा इसके अंदर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सारी चीजें आप देख सकते हो, स्टैंप ड्यूटी वगैरह, सरचार्ज वगैरह सारा इसके अंदर दिया हुआ है जो अखबार के अंदर न्यूज आई है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप भी जयपुर के अंदर रेरा अप्रूव्ड, जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे अभी नंबर आ रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और जयपुर के अंदर आप अपने मनपसंद जगह इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल के लिए प्रॉपर्टी लीजिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब लोगों तक ये न्यूज पहुंचे दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज।